हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 8 ऑफ द जनरल एंट्री चैंपियन सीरीज। ये 24 वीडियो की जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज आपको जनरल एंट्री में चैंपियन बना देगी और आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 8 के अंदर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर और प्रीपेड एक्सपेंडिचर की एंट्री क्या होती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो वाले खर्चे जो मैं इंकर्ड कर चुका हूं बट मैंने पे नहीं किए। एग्जाम्पल, मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया था अपने बिजनेस के लिए, उसकी साल भर की सैलरी 6 लाख रुपए है। कितनी है? 6 लाख रुपए। मतलब उसकी सैलरी है 6 लाख रुपीज और मैंने उसको 5 लाख रुपए कैश दे दिया। उसने 12 महीने मेरे यहाँ पे काम किया। मैंने कहा था 12 महीने तेरे को 6 लाख रुपए दूंगा टोटल, पर मेरे पास कैश 6 लाख रुपए थे, 5 लाख थे, तो मैंने उसको 5 लाख दिया। तो बाकी के जो 1 लाख हैं, वे 1 लाख हैं, वो ड्यू हो गया। वो क्या हो गया? ड्यू हो गया। इसको मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। मतलब वो वाले खर्चे जो मेरे इंकर्ड हो चुके हैं। मेरे यहाँ पे वो एम्प्लॉय ने 12 महीने काम कर लिया है भाई, उसको मुझे सैलरी 12 महीने की देनी है, बट मेरे पास अभी 5 लाख रुपए ही थे। मैंने कहा 1 लाख रुपए मैं तेरे को अगले महीने दे दूंगा, अभी तक दिए नहीं है ना। तो वो ये वाले जो खर्चे होते हैं, इसको मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। मतलब 1 लाख रुपए मुझे एम्प्लॉय को देने हैं, तो इसको मैं नाम क्या दूंगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। तो मतलब ये कौन सा हेडिंग हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंडिचर। सर इसकी जनरल एंट्री करके बताओ। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज करो कि मैं ये जहां पे काम करता हूं ये प्रॉपर्टी है। इसका जो 1 महीने का जो रेंटल है ना, 1 महीने का रेंटल 4,000 रुपए। मतलब मैं 4,000 रुपए अपने लैंडलॉर्ड को देता हूं कि सर मैं इस रूम में अपना स्टूडियो खोल दूं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, महीने का 4,000 रुपए रेंट है। तो अगर महीने का 4,000 रुपए रेंट है तो मुझे बताओ पूरे साल का कितना होगा? अगर 1 महीने का 4,000 है तो पूरे साल का तो सर 48,000 हुआ। हाँ, तो अगर मैं ये पूरे साल ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मुझे मेरे लैंडलॉर्ड को 48,000 रुपीज देने हैं। हाँ, पर हुआ क्या? देखो, मैंने कितना रेंट पे किया? मैंने 29 फरवरी तक मैंने सिर्फ 44,000 पे किया। 29 फरवरी, 12 महीने होते हैं, 31 मार्च को खत्म होते हैं। मैंने 29 फरवरी तक मैंने पे किया 44,000। चलो पहले अपन इसकी एंट्री करते हैं, जो अपन ने रेंट पे कर दिया। चलो एक बात बताओ, जो मैंने रेंट पे किया तो मेरा रेंट का खर्चा हो गया। हाँ, रेंट का खर्चा हो गया और मैंने कैश में पे किया। ओके, यहाँ लिखा है ना रेंट पेड 44,000, एज्यूम करता हूँ कैश में पेमेंट किया, तो मैंने 44,000 रेंट पे किया। और रेंट होता है मेरा एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तो वो डेबिट ही होता है। खर्चा होता है तो वो डेबिट ही होता है। तो खर्चा बढ़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। अच्छा, कैश क्या है? मेरा जा रहा है आ रहा है। सर कैश तो मेरा एसेट है, और फिर जब मैं रेंट पे करता हूं तो मेरा एसेट कम हो रहा है। और जब एसेट कम होगा, अरे कैश जा रहा है मतलब एसेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या करूंगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं सबसे पहले एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा रेंट अकाउंट। चलो मैं यहां पे एंट्री करता हूं रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने पे किया 44,000। भाई फरवरी तक 11 महीने होते हैं, मैंने 44,000 पे किया 29 फरवरी 24 तक। क्लियर है? चलो ठीक है। फिर 31 मार्च को एक बात बताओ, 29 फरवरी तक तो 11 महीने होते हैं भाई, अप्रैल मई जून जुलाई तक, अपने फरवरी तक 11 महीने होते हैं। 31 मार्च को मुझे 4,000 रुपए, मैंने पूरे मार्च भी तो वो प्रॉपर्टी यूज की भाई, मैंने पूरे मार्च भी तो यहाँ पे काम किया, तो मुझे लैंडलॉर्ड को कितने देने चाहिए? 4,000 रुपए देने चाहिए। बट यहाँ पे बोल रहा है 31 मार्च को मैंने अभी तक लैंडलॉर्ड को पे नहीं किया है। तो अब आप मुझे बताओ, सिंस मैंने ये पे नहीं किया है तो क्या मैं इसकी एंट्री करूंगा क्या? कौन बच्चा बोला कि एंट्री नहीं होगी? कौन बच्चा बोला एंट्री नहीं होगी? जिस बच्चे ने बोला एक बार खड़े हो जाओ अपने टेबल पे, अपने जमीन पे खड़े हो जाओ।
एक बात बता, मैं यहाँ पे सब देख रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, इसकी एंट्री क्यों नहीं होगी? एक बात बताओ, एंट्री तो होगी ना। एक्रूअल कंसेप्ट बताया था कि अगर मेरा खर्चा इस साल इंकर्ड हो गया तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। एक बात बताओ, पूरा साल, मेरा साल शुरू होता है 1/4/23 को और मेरा साल खत्म होता है 24, तो भैया 12 महीने मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, तो भैया मुझे 12 महीने का रेंट इस साल दिखाना पड़ेगा। पर 12 महीने का रेंट बनता है, एक महीने का रेंट है 4000, तो 12 महीने का रेंट हुआ 48,000, पर मैंने मात्र 44,000 पे किए हैं, एक महीने का रेंट अभी भी बाकी है। एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, खर्चा इंकर्ड हो गया, आपने कैश पे किया हो या नहीं हो, आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है मैं 31 मार्च को एक एंट्री करूंगा। क्या करूंगा? ये वाली इसकी एंट्री करूंगा। क्या एंट्री करूंगा? सुनो, मेरा रेंट तो इंकर्ड हो गया, मैंने खर्चा तो मैंने कर दिया। अरे सर मैंने पे नहीं किया, उससे क्या मतलब है? खर्चा तो मेरा हो गया, मैंने पूरे मार्च में मैंने किया तो भाई, तो खर्चा तो होता है मेरा एक्सपेंडिचर, और जब जब एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या होता है? डेबिट। भाई खर्चा तो मेरा हो गया, 4000 का खर्चा तो मेरा हो गया। ओके सर, पर आपने कैश पे नहीं किया। इसमें तो आपने कैश पे कर दिया, इसमें आपने कैश पे नहीं किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में पे कर दूंगा, मैं कहाँ भागा जा रहा हूं। तो भैया मैं कैश बाद में पे करूंगा, इसका मतलब है अभी पे नहीं किया है। तो अब यहां पे मेरी लायबिलिटी नहीं बन रही, मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना है, मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना है। हाँ, करना है ना भाई। मैंने रेंट यूज किया, पूरे महीने यूज किया, तो 4000 रुपये रेंट मेरा खर्चा हो गया, तो खर्चा यहाँ पे आ गया, पर मुझे उसको रेंट पे करना है 4000 रुपीज। अरे भैया 4000 रुपीज रेंट पे करना है किसी को। अगर किसी को पे करना है तो मतलब मेरी लायबिलिटी बन रही है। लायबिलिटी होती है क्रेडिट, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, मुझे उसको पे करना है, मुझे उसको पे करना है। अगर मुझे किसी को पे करना है, इसका मतलब लायबिलिटी बन रही है। तो यहां पे मैं लैंडलॉर्ड लिखूं, लैंडलॉर्ड भी लिख सकता हूं। लैंडलॉर्ड पे किसको पे करना है? लैंडलॉर्ड को पे करना है। कितने पे करने हैं? 4000, और उसको नाम में क्या दूंगा? लायबिलिटी हो गई मेरी, और ये होगा क्रेडिट, क्योंकि मुझे उसको पे करना है। हाँ, पर यहां पे मैं लैंडलॉर्ड नहीं लिखूंगा। यहां तक तो समझ में आ गया, रेंट तो खर्चा हो गया, मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना है, मेरी लायबिलिटी बन रही है 4000 रुपए की, 31 मार्च को लीगली मुझे पे करना है। पर मैं इसको लैंडलॉर्ड नाम नहीं देके मैं इसको नाम क्या दूंगा? इसको नाम दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंडिचर। ये खर्चा अकाउंट नहीं है, ये लायबिलिटी है। जिसके भी पहले प्रीफिक्स आ गया ना, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, तो वो खर्चा नहीं बन जाता, वो बन जाता है आपका लायबिलिटी अकाउंट। मतलब ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है मेरे 100 लैंडलॉर्ड हो, तो ये लैंडलॉर्ड 1 2 3 जो 100 का तो अकाउंट बनाऊंगा, मैं इनको नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंटल एक्सपेंडिचर। ये एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंडिचर। तो यहां पे मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री कर रहा हूं रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट। यहाँ पे 31 मार्च को मेरा खर्चा तो हो गया, मेरा खर्चा हो गया, और टू करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंटल एक्सपेंडिचर 4000। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंटल एक्सपेंडिचर है, इसको मैं, अगर मुझे लैंडलॉर्ड का नाम पता हो, सपोज करो लैंडलॉर्ड का नाम है अनिल, तो अनिल, मुकेश तो मुकेश, दीपक तो दीपक, राहुल तो राहुल, मतलब यहां पे वो वाला अकाउंट आएगा जिसको मुझे पे करना है। पर मुझे नहीं पता कि उस पर्सन का नाम क्या है, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंटल एक्सपेंडिचर। मतलब जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे मालूम चलेगा कि इस साल मुझे 4000 रुपये रेंटल एक्सपेंडिचर देना है। ये मेरा लायबिलिटी है, ये मेरी लायबिलिटी है। प्लीज, जिसके पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, जिसके पहले अगर किसी के प्रीफिक्स या सफिक्स में आउटस्टैंडिंग आ गया, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, या फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, या तो फिर एंड में लिखा हो, ये सब मेरी लायबिलिटी है, ये सब मेरी लायबिलिटी है, ये मेरा खर्चा नहीं है। ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, पर्सन ए बी सी, रेंटल लैंडलॉर्ड ए, लैंडलॉर्ड बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली देखो, मेरा पूरे साल जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो एक बात बताओ, पूरे साल मेरा खर्चा
खर्चा कितना हुआ, रेंट खर्चा हुआ 44,000, रेंट खर्चा हुआ 4,000, 44 प्लस 4 48, तो मेरा एक्यूरेट सिस्टम फॉलो होता है। कैश पे कर दिया 44, बाकी का 4,000 पे करना बाकी है, तो वो लाइबिलिटी साइड के अंदर आ गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। चलो आउटस्टैंडिंग रेंटल हो गया। चलो एक और एंट्री करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2003 पर मंथ चार्जेस आर ₹4,000। 31 मार्च की कहानी है, बोलता है 31 मार्च को हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मेरा साल शुरू होता है 1/4/22 को, साल खत्म होता है 31/23 को। वो बोल रहा है कि फरवरी और मार्च महीने की मुझे टेलीफोन एक्सपेंस देना बाकी है। मतलब ये मेरा फरवरी, ये मेरा मार्च, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा आपका अप्रैल से लेके जनवरी। बोलता है इसका तो मैंने पे कर दिया, इसका मैंने पे कर दिया, वो मैंने पहली एंट्री हो गई, हमें उसकी एंट्री नहीं मांगी है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं पे कर चुका हूँ। वो बोल रहा है 31 मार्च को मुझे मालूम चला, अरे भैया 2 महीने का टेलीफोन जो मैं जो भी यूज़ करता हूँ, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया कोई भी यूज़ करता हूँ, उसका पैसा बाकी है। मतलब 2 महीने का मुझे किसी को पैसा देना है। कितना देना है? 1 महीने का 4,000 रुपये है, तो 2 महीने का 8,000 रुपये है, तो मुझे देना है। तो मैं एंट्री क्या करूँगा? देखो मेरा खर्चा तो हो गया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि एक्यूरेट सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। और जब जब मेरा खर्चा होता है तब तब वो डेबिट होता है, जब मेरा खर्चा होता है तब तब वो डेबिट होता है। और ये एक्सपेंस हो गया, ये आ गया आपका डेबिट हो गया। कितना? सर 8,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया। क्या मैंने पे किया? नहीं सर, पैसे नहीं थे तो नहीं पे किया। आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैं एक हेडिंग बनाऊंगा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंडिचर। और ध्यान रखना जिसके भी पहले प्रीफिक्स आ गया आउटस्टैंडिंग, ये लाइबिलिटी हेडिंग है, लाइबिलिटी है। मुझे एक टेलीफोन डिपार्टमेंट, एयरटेल, BSNL या जो भी है, उसको पे करना है, 8,000 रुपये पे करना है। लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो क्रेडिट होगा। मैं एंट्री करूंगा टेलीफोन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरा खर्चा तो हो ही गया। टेलीफोन एक्सपेंडिचर डेबिट 8,000 रुपये, और मुझे किसी को पे करने हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंडिचर 8,000। अगर मैं इसको पे कर देता हूं तो ये टू कैश होता, पर यहाँ पे लाइबिलिटी हो गई है। क्लियर है? अब अगले साल सपोज करो मैंने 6 अप्रैल को मैंने पे कर दिया, 6 अप्रैल को मैंने पे कर दिया। हुआ क्या? यहाँ पे इसका आउटस्टैंडिंग है, मेरे पास पैसे नहीं थे, और कब मैंने पे किया? मैंने 6 अप्रैल को पे कर दिया। तो अगर मैंने पे कर दिया तो एक बात बताओ, जिस दिन मैंने पे किया उस दिन एंट्री क्या होगी? मैंने ये 8,000 रुपये पे कर दिए भाई। 31 मार्च को तो मैंने टेलीफोन वाले को पे नहीं किए थे, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैंने 6 अप्रैल को पे कर दिए, तो जब मैं पे करूंगा, एक बात बताओ, जब मैं पे करूंगा तो मेरे यहाँ से कैश जाएगा। हाँ, कैश जाएगा। कितना जाएगा? 8,000 रुपये। कैश होता है एसेट, और मेरा एसेट कम हो रहा है, और जब मेरा एसेट कम होता है तो क्रेडिट। हाँ भाई, क्रेडिट। हाँ, अब डेबिट क्या करूँगा? एक बात बताओ, मैंने क्या पे किया? मैंने अपनी लाइबिलिटी पे की ना, तो भैया मेरी बुक्स में लाइबिलिटी आ रहा था 8,000 रुपये, और सिंस मैंने लाइबिलिटी पे कर चुका हूँ तो मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। भाई मैंने ये जो मुझे टेलीफोन वाले को देना था, एयरटेल वाले को, वोडाफोन वाले को, तो मैं उसको पे कर चुका हूँ, नकी कर चुका हूँ काम। तो मेरी जो लाइबिलिटी बुक्स में वो हटानी पड़ेगी। लाइबिलिटी हटाऊंगा तो मतलब लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी डेबिट होगी। तो यहाँ पे मेरा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंडिचर मेरा डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। मैं पे कर दिया, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो मैं एंट्री करूंगा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश। मैं पे कर दिया, जिस दिन मैं पे करूंगा मेरी लाइबिलिटी कम और मेरे यहाँ से कैश गया। अल्टीमेटली अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये और ये कट गया, अल्टीमेटली मैंने पे कर दिया। क्लियर है? समझ में आया? चलो समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ प्रीपेड एक्सपेंडिचर। कभी कभी क्या होता है
कभी कभी क्या होता है कि मैं पहले से ही पे कर देता हूँ। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो मेरी एक प्रॉपर्टी मैंने ले रखी है भाई। अब एक प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये एक स्टूडियो यहाँ है, एक स्टूडियो कहीं और है वहाँ, और मेरा जो रेंटल आ रहा है वो महीने का 3,000 रुपये। क्या है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मैं एक रेंटल पे करता हूँ। सपोज करो ये प्रॉपर्टी का, अभी वो वाला केस भूल जाओ, ये वाली प्रॉपर्टी का मैं 3,000 रुपये रेंटल पे करता हूँ, ठीक है ना। अब होता क्या यार, मैं हर महीने है ना, मतलब है ना, अगर मैं रेंटल पे करता रहूँगा तो ना मुझे लगेगा क्या यार, हर महीने मैं लैंडलॉर्ड के घर जाऊँ 3,000 रुपये दूँ, जनवरी अप्रैल में जाऊँ 3,000 रुपये सर, मार्च में जाऊँ मई में जाऊँ सर 3,000, जून जुलाई अगस्त, हर महीने मैं लैंडलॉर्ड के घर गया और उसको 3,000 रुपये मैं दे के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार कौन जाएगा हर महीने कौन बैंक में एंट्री करे, एक साथ ही पे कर दो। और मैंने पता कितना पे कर दिया, मैंने उसको गलती से 37,000 पे कर दिए। एक बात बताओ, पूरा साल भर एक मिनट, हाँ, यहाँ पे 1423 से लेके 31,324 पूरे साल भर का 12 महीने का रेंटल कितना होता है? पर एक महीने का 3,000 रुपये है तो 12 महीने का 36,000 रुपये है। मैं लैंडलॉर्ड के पास गया और मैंने उसको 37,000 रुपीज़ दे दिए। 37,000 रुपीज़ दे दिए। ओके, तो हुआ क्या, जब मैं लैंडलॉर्ड के पास गया तो मैंने 37,000 पे कर दिए। तब मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनो, पहली अप्रैल को मैंने लैंडलॉर्ड के पास गया, मैं इसकी एंट्री बता रहा हूं। मैंने रेंट पे किया, कितना पे किया? 37,000, और कैश में पे किया। कैश होता है भाई साहब मेरा एसेट होता है, ये तो आपको पता है, और रेंट होता है मेरा एक्सपेंडिचर। रेंट क्या होता है? मेरा एक्सपेंडिचर। और रेंट जब मैं कोई रेंट करता हूँ, एक्सपेंडिचर होता है तो वो डेबिट हो जाता है, तो ये डेबिट हो गया। और कैश मेरा एसेट है, जब मैं रेंटल उसको पे किया तो मेरा कैश कम हो गया, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट 37,000 पे कर दिया, और मेरे अकाउंटेंट ने ये एंट्री कर ली 37,000। बात समझ में आई? 1 अप्रैल को मुझे पता है पूरे साल भर का मुझे 36,000 पे करना है, पर मैं लैंडलॉर्ड को 37 दे के आ गया। तो 37 दे के आ गया तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 37। कैश कितना गया? 37। तो 37 से कैश माइनस एसेट माइनस खर्चा बढ़ गया 37 डेबिट। अब हुआ क्या, 31 को मुझे बात मालूम चली, अरे भैया लैंडलॉर्ड को तो 36,000 रुपये पे करने थे, लैंडलॉर्ड को तो पूरे साल के तो 36,000। मैंने 1,000 रुपये पहले ही पे कर दिए उसको, 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए, प्रीपेड मैंने पहले से ही दे दिए। मैंने कहा ये तो मैंने गलती कर ली, अब मैं क्या करूं? देखो एक्रूअल सिस्टम बोलता है, एज पर द एक्रूअल सिस्टम मैं सिर्फ और सिर्फ इस साल का खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो मेरा इस साल तो मैंने 12 महीने यूज किया है ना, तो मेरा जो पूरा खर्चा है वो 36,000 ही है, 37,000 नहीं है। तो मैंने लैंडलॉर्ड को फ़ोन किया कि सर मैंने आपको गलती से 37 दे दिए। लैंडलॉर्ड ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,000 बाद में एडजस्ट कर लेना, अगले महीने में एडजस्ट कर लेना, अगले महीने का रेंटल 3,000 होगा ना तो उसको 2,000 ही देना, 1,000 माइनस कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर। तो अब उसकी एंट्री तो मैं करूंगा ना, मैंने गलती से अपनी बुक्स में रेंटल 37,000 दिखा दिया, जबकि मेरा इस वाला खर्चा 37 है ही नहीं, 36 है। तो मैं एक और एंट्री करूंगा 31 मार्च 2024 को कि जो रेंट अकाउंट है ना 37, मैंने गलती से क्या कर दिया, मैंने गलती से रेंट ज़्यादा दिखा दिया, तो मैं रेंट अकाउंट को रिवर्स करूंगा। मैंने पहले 37 दिखाया था ना, अब मुझे 37 नहीं दिखाना था, 36 दिखाना था, तो मैंने 1,000 रुपये ज़्यादा खर्चा दिखा दिया। अब मैं 1,000 रुपये से खर्चा कम कर दूंगा, और जब मैं खर्चा कम करूंगा, इस साल मैं खर्चा कम कर दूंगा, तो मैं रेंटल एक्सपेंडिचर मेरा कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। मैं क्या करूंगा, टू रेंट कर लूंगा, क्योंकि मुझे इस साल एज पर द लॉ मैं 36 ही दिखा सकता हूं,
लॉ के हिसाब से इस साल खर्चा मेरा 36 है ना कि 37। मैंने गलती से 37 दिखा दिया तो मैं डेबिट 37। अकाउंट्स में ऐसा नहीं कि मैंने काटा पुट्टी किया यहाँ पे 36 कर लिया, नहीं, काटा पुट्टी नहीं करूँगा। 37 डेबिट किया ना तो 1000 क्रेडिट कर लो, डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस हो जाएगा तो 37 माइनस 1000, डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस होता है तो 37 माइनस 1000 36 हो गया। अल्टीमेटली अब ये बात, अब जो ये मैंने रेंटल मेरा खर्चा 37, गलती से मैंने 37 दिखा दिया। अब 1000 से खर्चा मुझे कम करना है, ज़्यादा खर्चा दिखा दिया, खर्चा कम करना है क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या दिखाऊं, दूसरा क्या दिखाऊं, वापस लैंडलॉर्ड ने मुझे कैश नहीं दिया, उसने कहा बाद में एडजस्ट कर लेना। तो इसका मतलब है मैं एक हेडिंग बनाऊंगा प्रीपेड रेंटल एक्सपेंडिचर। ये रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को। अगर सपोज करो लैंडलॉर्ड का नाम हुआ राहुल तो मुझे राहुल से 1000 रुपये वापस लेने हैं या फिर 1000 रुपये की सर्विस लेनी है। अभी अगर सपोज करो आप खुद ही सोचो, राहुल मेरा लैंडलॉर्ड है, मैंने 37 दे दिए, उसको देने थे 36, तो 1000 रुपये मुझे उससे अब वापस लेने हैं ना। हाँ, तो अगर मुझे किसी से पैसे वापस लेने हैं तो एसेट क्रिएट हो रहा है, मुझे पैसे लेने हैं ना, या तो मैं उससे पैसे लूंगा या फिर 1 महीने तक उसकी प्रॉपर्टी 1000 रुपये तक की प्रॉपर्टी मैं उसका यूज कर सकता हूं। तो या तो उससे सर्विस लूंगा या पैसे लूंगा, इसका मतलब है वो मेरा एसेट बन रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। ये मेरा एसेट बन रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, प्रीपेड रेंटल एक्सपेंडिचर डेबिट। ध्यान रखना, जिसके ये जो है ये एसेट रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक्सपेंडिचर। भाई आप बोलो फॉर एंड में एक्सपेंडिचर आ गया तो ये एक्सपेंडिचर है, नहीं, ये एसेट है, क्योंकि ये मुझे किसी से पैसे लेने हैं। ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर लैंडलॉर्ड का नाम है राहुल तो राहुल, लैंडलॉर्ड का नाम है स्नेहा तो स्नेहा। क्लियर है? तो ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, मुझे उससे पैसे लेने हैं तो 1000 रुपये मुझे किसी से लेने हैं तो एसेट किसी से लेने हैं ना। तो एनीथिंग विच इज प्रीफिक्स अगर किसी के पहले या अंत में आ गया प्रीपेड एक्सपेंडिचर तो वो मेरा एसेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं लिखूं एडवांस एक्सपेंडिचर तो वो मेरा एसेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं। क्लियर है? अल्टीमेटली इस साल मैंने खर्चा कितना दिखाया है, 37 से डेबिट, 1000 से क्रेडिट, तो 36,000 मेरा हो गया। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगर आपको रेंटल समझ में आ गया, चलो एक और करते हैं फटाफट। पेड रुपीज का है, पेड रुपीज 6000 टेलीफोन एक्सपेंस फॉर 4 ईयर्स। मैंने 4 साल का टेलीफोन एक्सपेंडिचर एक साथ पे कर दिया। एक बात बताओ, सुनो, ये मेरा साल है, ये मेरा है और मेरा 1 अप्रैल 23 है, मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च 24। वो बोलता है कि मैंने 6000 रुपये 4 साल के एक साथ पे कर दिया। मतलब अगर मेरा ये 1 साल है, ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है, मतलब 25, 31, 3, 26, 31, 3, 27। मैंने टेलीफोन का एक लिया, एक कोई प्लान लिया और उसका 4 साल का जो पैसा है वो बनता है 6000 रुपये। मैंने एक साथ दे दिया। मैंने कहा हर साल कौन जाएगा यार डिपार्टमेंट, पे करो, एक साथ पे करो ना 6000 रुपये। तो एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 6000 रुपये है, तो इस साल का कितना हुआ, 1 साल का, तो 1 साल का हुआ 6000 रुपये, ये 4 ईयर्स का है, तो ये डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1500 रुपये पर ईयर हो गया। हाँ, तो मेरा इस साल का जो खर्चा है वो 1500 है, इसका 1500, इसका 1500, इसका 1500, हर साल खर्चा 1500 हुआ ना भाई। 6000 4 साल का पैसा है तो 1 साल का 1500 रुपये हुआ। और लॉ बोलता है इस साल मैं सिर्फ इसी साल का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अगले साल का इस साल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने टेलीफोन एक्सपेंडिचर पे कर दिया, टेलीफोन एक्सपेंडिचर मैंने पे किया, तो मैंने पे किया 6000 रुपये, पर इस साल मैं दिखाऊंगा 1500 और मैंने कैश दिया 15। अभी हाँ रुको मैं कर रहा हूँ 4500। तो ये मेरा हो गया इस साल का खर्चा। जब खर्चा बढ़ता है, जब खर्चा बढ़ता है तो वो होता है डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और कैश मेरा जा रहा है, जब एसेट जाता है तो क्रेडिट। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूँगा टेलीफोन एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश 1500 रुपये।
1500 रुपये। एक मैं एंट्री करूँगा दिस 23 और एक और एंट्री करूँगा 1423 को एंट्री कर लूँगा। भाई मैंने तो टोटल तो 6000 रुपये दिए, हाँ, पर आपने तो एंट्री मात्र कैश की तो 1500 की, तो एक और एंट्री करूँगा, एक और एंट्री करूँगा। देखो 1500 की तो बाकी का 4500। भाई मैंने कितने पे किए, दिस एक साथ पे कर दिए, 6000 पे किए, बाकी का मैंने पहले से ही पे कर दिया। तो भैया मैं क्या करूँगा, 4500 जो मेरा कैश गया, कैश होता है मेरा एसेट तो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। और सिंस मैं पहले से उसको टेलीफोन वाले को अगले 3 साल का पैसा, अगले इस साल में अगले 3 साल का पैसा पहले मैं एडवांस दे चुका हूँ, तो मतलब मैं 3 साल से उसकी सर्विस ले सकता हूँ। मतलब मेरा एक एसेट बन रहा है और उस एसेट का नाम क्या दूंगा, उस एसेट का नाम दूंगा, कहाँ गया, एसेट का नाम दूंगा प्रीपेड रेंटल एक्सपेंडिचर 4500 रुपये। कितना, प्रीपेड, और ये मेरा एसेट है। क्यों मेरा एसेट क्यों है, क्योंकि वो मैं उससे सर्विस ले सकता हूँ, मैं उससे सर्विस ले सकता हूँ 4500 की। तो मैं एक और एंट्री करूँगा, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंडिचर टू कैश 4500 डेबिट। समझ में आया। अल्टीमेटली क्या हुआ, एक एंट्री मैंने की जो मेरा इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा 1500 ही है, 6000 4 साल का है, इस साल का खर्चा 1500, तो मैंने 1500 रिकॉर्ड किया और बाकी 3 साल का खर्चा 4500 वो इस साल रिकॉर्ड नहीं करूंगा। और मेरे यहाँ से कैश तो गया 4500 प्लस 1500। देखो कैश तो देखो 2 बार क्रेडिट हुआ, 6000 रुपये गया, 1500 और 4500। क्लियर है, समझ में आया। चलो अगर आपको ये समझ में आया तो आपको ये भी बता दो, टेलीफोन एक्सपेंड पेड फॉर 3 मंथ, मैंने एक साथ 6000 रुपये पे कर दिए। अब बताओ इसकी एंट्री बताओ। देखो 31 मार्च को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 31 मार्च 23 1422 और मैंने वो बोलता है कि मैंने 31 मार्च को 3 महीने का पे किया। एक तो मैंने मार्च का पे किया, ओके, एक मैंने अप्रैल का पे कर लिया, ओके, और एक मैंने मई का पे कर लिया, ओके। एक बात बताओ, मैंने 6000 रुपये पे किए 3 महीने के, मार्च अप्रैल और मई 6000, मतलब मेरा एक महीने का कितना हुआ सर, एक महीने का हुआ 2000। अरे भैया मैंने टोटल 6000 रुपये पे किए, लिखा ना 6000 रुपये पे किए, और वो 3 महीने का है, मार्च अप्रैल मई। एक बात बताओ, मेरा मार्च में क्लोजिंग हो जाता है, तो मार्च तक मेरा खर्चा कितना है, एक महीने कितना हुआ 2000, मार्च का 2000। तो पहले मैं एक एंट्री करूंगा, सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा मार्च महीने की एंट्री करूंगा। 31 मार्च 23 को मैंने 2000 रुपये है, तो मेरा टेलीफोन एक्सपेंडिचर कितना हुआ सर, 2000 रुपये हुआ। और एक्सपेंडिचर जब होता है तो वो डेबिट होता है, और मैंने कैश पे किया, सपोज करो कैश पे किया 2000 रुपये, तो कैश मेरा जा रहा है, एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूँगा टेलीफोन एक्सपेंडिचर डेबिट टू कैश 2000 रुपये, 2000 रुपये। क्लियर है यहाँ पे, ओके। पर सर आपने तो 6000 रुपये पे किए, आ रहा हूँ ना, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, मैंने पे कितने किए 6000 रुपये। अब एक बात बताओ, टोटल मैंने कितने पे किए 6000 रुपये, 6000 रुपये। 2 तो मैंने इस साल के पे किए, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। बाकी के जो 4000 2 महीने के अप्रैल और मई, वो तो अगले साल के लिए ना। तो इस साल मैंने पे तो इस साल ही कर लिया, पे तो इसी साल कर दिया, तो मेरा जो कैश है 4000 रुपये वो तो वैसे ही माइनस हो चुका है, मेरा कैश तो माइनस हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। पर मेरा इस साल का वो खर्चा नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंडिचर, और ये मेरा एसेट है, क्योंकि अगले 2 महीने तक एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च मैं अगले 2 महीने के उनकी सर्विस ले सकता हूं। तो मेरा एसेट बन रहा है, और जब एसेट बनता है तो वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री करूंगा
प्रीपेड एक्सपेंडिचर या प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंडिचर कर लो, टेलीफोन एक्सपेंड कर लो टू कैश, मैंने कैश पे किया 4000, अल्टीमेटली मैंने 6000 ही पे किया है। देखो 2000 प्लस 6000, कैश तो मेरा 6000 गया, पर खर्चा एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ 2000 दिखा सकता हूं, बाकी का 4000 मेरा एसेट हुआ। एज ऑन 31 मार्च जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा मुझे 4000 की उससे सर्विस लेनी बाकी है, तो 4000 का मेरा एसेट बाकी है। क्लियर है? समझ में आया आपको? क्लियर है? चलो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कंपाउंड एंट्री के बारे में। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जहां पे एक डेबिट और 2 क्रेडिट होता है। देखना मत भूलना, आपको अकाउंट में मुझे एक्सपर्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो यस, कंपाउंड एंट्री देखना। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, आप लाइक करोगे मैं ग्रो करूंगा, सब्सक्राइब करोगे मैं ग्रो करूंगा। तो गुरु दक्षिणा के रूप में अच्छा लगा तो लाइक करना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहता। बट मेरा एक सजेशन ये है कि अब ये 24 लेक्चर जरूर देख लेना, सो दैट आप जनरल एंट्री में एक्सपर्ट बन जाओ। अब नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा कंपाउंड जनरल एंट्री। एंड ये सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, accountfund.com पे जाओ, पूरा कोर्स वहां पे अवेलेबल है। एंड जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।